हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर लेकर आज सुबह सुबह मैं हाजिर हूं। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज 4 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ जाएंगे। साथ ही साथ बीएसपी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है वो ऐलान, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप जान लीजिए कि खबर यह है कि जो मिजोरम है, खासतौर से मिजोरम में दोस्तों आज नतीजे नहीं आएंगे। मिजोरम में कल होगी काउंटिंग। आपको याद दिला दूं कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मिजोरम में आपको याद होगा 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जबकि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव हो चुका है। वहीं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। पहले कहा जा रहा था कि नतीजे 5 राज्यों के 3 दिसंबर को आएंगे, आज ही आएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से अब मिजोरम में काउंटिंग नहीं हो रही है। आज सिर्फ 4 राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के ही नतीजे आएंगे। दोस्तों, बीएसपी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया गया है। बीएसपी ने अपने सीटों को लेकर एक ऐलान किया है। साथ ही साथ बीएसपी जब किंग मेकर बनेगी तो वो किस पार्टी को सपोर्ट समर्थन करेगी, उसको लेकर भी एक बयान सामने आ चुका है बसपा की तरफ से। वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आप यहां पर ये जान लीजिए कि जो बसपा है, खासतौर से बड़ी ही मजबूती के साथ उसने चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बसपा ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ। जबकि राजस्थान और तेलंगाना में बसपा ने अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। दोस्तों, तमाम सर्वेज भी आपने देखे, तमाम सोशल मीडिया के सर्वेज भी देखे। हमने आपको कई सर्वेज भी दिखाए जहां पर बसपा को किंग मेकर बताया गया। कई सारे बहुजन चैनल्स ने भी ये बात स्वीकारी है कि बसपा इस बार किंग मेकर बनेगी। खासतौर से 3 राज्यों में उसके किंग मेकर बनने की संभावना है। वहीं तेलंगाना को लेकर कहा जा रहा है कि अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। आपको याद दिला दूं कि बसपा सुप्रीमो ने एक बैठक की थी अभी हाल ही में। आपको याद होगा, एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक की थी। और उस बैठक में सीटों को लेकर बात की गई थी, समर्थन को लेकर बात की गई थी। कहा गया था कि जब बसपा जीतेगी तो किसे अपना समर्थन देगी। क्योंकि दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि बसपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2018 के जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद बसपा ने बाहर से इन पार्टियों को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बाहर से सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में खेल पलट गया। राजस्थान में जो बसपा के 6 विधायक थे वो कांग्रेस में चले गए। वहीं पर संजीव कुशवाहा जो बसपा के विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस चलाया मध्य प्रदेश में, कमलनाथ की सरकार गिरा दी। ये खेल बहुत सारा हुआ था। लेकिन अब एक नया संकल्प बसपा की तरफ से लिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर बसपा जीती, बसपा अगर किंग मेकर बनी तो वो सरकार में शामिल होगी। अब बाहर से किसी को समर्थन नहीं दिया जाएगा। जो बाहर से समर्थन देने की प्रथा थी, अब वो खत्म हो रही है। इस बीच दोस्तों, राजस्थान से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीएसपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि इस चुनाव में पार्टी के आधा दर्जन विधायक जीत सकते हैं। यानी भगवान सिंह बाबा ये कह रहे हैं कि 2018 में जो नतीजे आए थे, इस बार भी वैसे ही नतीजे राजस्थान में आने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि बहुत सारी पार्टियां इस बार राजस्थान में किस्मत आजमा रही हैं। 2 ट्राइबल पार्टी भी हैं, एआईएमआईएम भी है, आम आदमी पार्टी भी है, एएसपी भी है, आरएलपी भी है। ऐसे में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और भगवान सिंह बाबा यहाँ पर बहुत नपा-तुला बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आधा दर्जन विधायक जीतने की उम्मीद है। आगे वो कह रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में भी बसपा ने कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन दोनों बार कांग्रेस ने बसपा के ही विधायकों को तोड़ लिया। बाबा ने कहा कि इससे सबक लेकर अब बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अब बिना शर्त समर्थन देने के बजाय पार्टी सरकार में शामिल होकर अपने विधायकों को मंत्री बनाएंगे। समझा जाता है कि बीएसपी की ये रणनीति एमपी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी अपनाई जाएगी। सर्वे में लगातार ये बात सामने आ चुकी है कि किसी भी पार्टी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहुमत नहीं मिल रहा था।
लेकिन दोस्तों आज जो नतीजे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा नतीजे क्या रहे। लेकिन फिलहाल अभी अभी जो खबर सामने आ रही है वो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी बसपा अगर किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, जैसा कि दिख रहा है कि यहां पर ना तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास बहुमत आ रही है, ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुमत है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल से किसी पार्टी को बहुमत आएगा। तो कुल मिलाकर बसपा इन राज्यों में किंग मेकर बनेगी, ऐसे दावे लगातार बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से किए गए हैं और संकल्प यही है कि बसपा इस बार सरकार में शामिल होगी। इस बार मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। तो दोस्तों बसपा ने बहुत ही मजबूत रणनीति अपना ली है, लेकिन आज है नतीजों का दिन। एग्जाम तो दे दिया, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जो परीक्षा थी वो दे दी है। तैयारी कैसी थी वो अब रिजल्ट के दिन दिखेगा, क्योंकि आखिरकार नंबर ही मायने रखते हैं। कोई कितना भी दावा करे कि हम मजबूत हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन दोस्तों आखिर में नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपको याद दिला दूं कि आज़ाद समाज पार्टी जो है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है एएसपी, आज़ाद समाज पार्टी, उसने राजस्थान में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन दोस्तों आरएलपी के साथ जिस तरीके से एएसपी ने चुनाव लड़ा है, एएसपी का राजस्थान में कहीं जिक्र ही नजर नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऐसे ही एएसपी के बारे में प्रेडिक्शन मध्य प्रदेश को लेकर भी किया जा रहा है। तो तमाम दावे जो किए जा रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर देंगे, आखिर में दोस्तों कोई भी पार्टी हो जो चुनाव लड़ रही है उसे नंबर से आंका जाता है, या तो वोट परसेंटेज आपके पास कितना आया ये भी मायने रखता है। और बसपा के बारे में कहा जा रहा है कि बसपा अभी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका वोट परसेंटेज इन चुनाव में और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर बसपा की जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो बरकरार रहेगा और ज़्यादा मजबूती के साथ वो उभर कर सामने आएगी। दोस्तों बसपा सुप्रीमो इस समय काफ़ी मोटिवेटेड लग रही हैं और काफ़ी वो आत्मविश्वास से भरी नज़र आ रही हैं। अभी कल ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जातीय जनगणना को लेकर घेरा, कहा कि जातीय जनगणना अवश्य कराई जानी चाहिए, ये बहुत गंभीर, बहुत ही सेंसिटिव मामला है और बिना जातीय जनगणना के हमारे देश का विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों इंतज़ार करना होगा, आज 4 राज्यों का जो नतीजा आने वाला है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार करिए। पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जैसे ही रुझान आएंगे तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।